खबर विदिशा से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपपुरा में बंदूक की नोक पर हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें से 60 साल की वृद्ध महिला ने ही लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने 15 लाख के जेवर बरामद कर लिए हैं। फिलहाल इस मामले में कोई आरोपी नहीं बनाया गया है। दरअसल 29 सितंबर की रात तोपपुरा के वास्तवम इलाके में 60 साल की बुजुर्ग महिला गीता चौकसे ने बंदूक की नोक पर लूट की खबर फैली तो क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। सूचना लगते ही मौके पर एसपी, एएसपी, सीएसपी, टीआई सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया। तुरंत ही फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड की टीमों को बुलाया गया। पुलिस पड़ोसियों और संदिग्धों से पूछताछ करने में जुट गई। पूछताछ के दौरान बुजुर्ग महिला के बयानों से पुलिस को विरोधाभास देखने को मिला तो पुलिस भाग गई कि मामला संदिग्ध है। जब पुलिस की कड़ी पूछताछ हुई तो आखिरकार बुजुर्ग महिला ने स्वीकार कर लिया कि इस पूरी घटना की उसने कहानी बनाई थी। दरअसल कोई लूट नहीं हुई थी। महिला ने खुद ही सोने चांदी के जेवर एक बटुए में रखकर पड़ोसी के घर के पीछे छिपा दिया था। उसने कुछ चांदी के जेवर सुनार की दुकान पर भी बेचने की बात कबूल ली। कुल मिलाकर तकरीबन 15 लाख रुपए की झूठी लूट बताई गई थी। पुलिस ने सभी सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा अभी कोई आरोपी नहीं बनाया गया है। आइए सुनते हैं एसपी विदिशा रोहित केशवानी ने और क्या जानकारी दी है। कोतवाली में 29 तारीख की रात को लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच एक सूचना मिली थी कि तोपपुरा में एक घर में बंदूक अड़ाकर लूट की गई है। तत्काल हमारी टीम वहाँ पहुंची। हमारे सीएसपी साहब, थाना प्रभारी वहाँ पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया। फिर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पहुंचे, सभी ने निरीक्षण किया और हमारी डॉग स्क्वाड वगैरह सब पहुंचे। उसके बाद और एफएसएल टीम सभी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद हमारी अलग अलग टीमें बनाई गई थी। कुछ टीमें कोतवाली थाना क्षेत्र से बनाई गई, सिविल लाइन थाना क्षेत्र की भी एक टीम लगाई गई, साथ में हमारी साइबर सेल की, और जो हमारी जो इंटेलिजेंस इनपुट भी किया गया इस घटना के संबंध में। और इसके साथ ही इसमें लूट का और घर के अंदर घुसना, बिना किसी अनुमति के घुसना, उसका अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। इसमें आवेदिका द्वारा बताया गया था कि 2 आरोपी आए थे और वो कट्टा अड़ाकर चांदी के और सोने के जेवर लेके गए थे। आवेदिका गीता चौकसे की रिपोर्ट पर तत्काल कायमी की गई और उसके बाद जो उक्त टीमों ने अपनी विवेचना शुरू की। इसमें सीसीटीवी कैमरे कई देखे गए, डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। पूरे क्षेत्र में जितने भी संदिग्ध तत्व थे कि जो पहले इस तरह की घटनाएं कहीं कर चुके हैं, आसपास के जिलों के भी जो लोग हैं कि जो लूट की घटना कर चुके हैं या चेन स्नैचिंग कर चुके हैं, चोरियां कर चुके हैं, सभी को तलाशा किया। इसमें लगभग 120 लोगों से अलग अलग पूछताछ भी हुई और 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए। और इसके बाद फिर हमने घर में भी सभी परिजनों से पूछताछ की और उसके बाद ये पता चला कि ये घटना जो है कुछ संदिग्ध है। और इसमें फिर जब डिटेल पूछताछ हुई तो ये पता चला कि इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं हुई थी। और इसमें जो सामान था, जो आवेदिका थी, उनके कथनों में जब विरोधाभास मिला और हमारी पूरी टीम लगी तो ये देखा गया कि आवेदिका जो अपने कुछ रिश्तेदारों को पैसे देती थी और उसमें कुछ पैसा उन्होंने खर्च कर दिया था। और जब वो पैसा खर्च हुआ तो वो पैसा चुकाने के लिए जो चांदी थी, लगभग 2 किलो 600 ग्राम चांदी, वो गिरवी रख दी थी। और अन्य जो जेवर थे वो आवेदिका ने एक पड़ोस में किसी के यहाँ रख दिए थे। और जैसे ही हमें पता चला अन्य जेवरों का, तो वो जेवर बरामद किए गए। साथ में चांदी जहाँ से गिरवी रखी गई थी वो चांदी भी बरामद की गई। और इसमें सारी एक एक चीज जो है, सारी प्रॉपर्टी बरामद की गई है। और समस्त साक्ष्यों के निष्कर्ष के आधार पर हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक है, इसके लिए हमारी टीमें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगी है और कल से डिटेल सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है कि जो यातायात का, तो जो शहर के बीच का बाजार है वहां पर भारी वाहन तो प्रतिबंधित है ही सही, कुछ रोड पर 4 पहिया 3 पहिया वाहन भी पीक आवर में प्रतिबंधित किए गए हैं। हमारा फोर्स जो है यातायात का वो बढ़ाया गया है ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। और सभी जो दुकानदार हैं या जो भी ठेले भी वहाँ पर जो दुकान लगाते हैं, उनको भी ये समझाइश दी गई है कि दुकानें बहुत ज्यादा रोड पर ना लगाएं, थोड़ा स्पेस छोड़कर लगाएं ताकि आराम से सभी जो ग्राहक है वो अपना सामान खरीद सके। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, पर सुचारू रूप से एक यातायात व्यवस्था चल सके, वही हम चाहते हैं। इसके साथ ही हमारी जो शक्ति मोबाइल नवरात्र के टाइम लगाई गई थी वो भी दोबारा चालू की जाएगी
ताकि हमारी माताओं बहनों के साथ खरीदारी करते समय या बाजार जब वो जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, वो हम चालू कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से हम निगरानी रख रहे हैं, ड्रोन से हम निगरानी रखेंगे। साथ ही हमारी विशेष टीमें जो हैं इसकी वो एक्टिव रहेगी ताकि कोई किसी भी प्रकार की चाकूबाजी या अन्य प्रकार की घटनाएं ना हो। सभी पटाखा दुकानों को चेक किया गया है, मैगजीनों को चेक किया गया है। जहां अवैध रूप से पटाखों का भंडारण पाया गया है वहां विभिन्न थानों में कार्रवाइयां भी की गई है। लगभग 14 FIR अभी तक की जा चुकी है, जिसमें थाना नटेरन, बासोदा, सिरोंज आदि में की गई है। कुछ स्थानों पर समझाइश देके पटाखा दुकानों में दूरियां भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि यह जो दिवाली का त्योहार है उसको शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं। किसी भी जो स्कूल है या कॉलेज है या ऐसा पब्लिक प्लेस है उसके आसपास पटाखे ना फोड़े, थोड़ा दूर खुले मैदान में फोड़े। पटाखे फोड़ते समय विशेष ध्यान रखें कहीं कोई आग संबंधी दुर्घटना ना हो। और साथ ही में जो आप मिठाई खा रहे हैं उसका भी विशेष ध्यान रखें। अपने घरों की मिठाइयों का अधिक उपयोग कर सकते हैं आप, और स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी अपने दीपक या अन्य उत्पादों का उपयोग करें। और विदिशा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।